नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस.के. राही यादव। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेट 4 पढ़ेंगे और सेट 5 भी इसी में मैं एक साथ कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इसमें किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। विच हैज HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जेडन में जो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया में वेग स्थिरांक तो हो जाएगा समय इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स होता है। तो द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। आगे 3 में देखिएगा कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है। अवरोधक मतलब जिससे विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। तो आपका डायमंड जो जाएगा हीरा, विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। सोडियम आयन का संयोजन संख्या कितना होता है। तो सोडियम आयन का सोडियम आयन का संयोजन कितना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन 5, आंसर 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो आप विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो ये आपका हो जाएगा कांच, यानी ग्लास जो जाएगा एमॉर्फस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि स्वर्ण संख्या सबसे कम किसका होता है। तो सबसे कम हो जाता है जिलेटिन का और सबसे ज़्यादा कहेगा तो स्टार्च हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे कम। गोल्ड नंबर इज मिनिमम केस, तो जेलेटिन का मिनिमम होता है। थर्माइट विधि से अपचायक होता है तो एल्युमिनियम का, किसका। थर्माइट विधि से एल्युमिनियम का होता है, यहाँ पे एल्युमिनियम का होता है। उसके बाद में सल्फाइड गैस की सांद्रण विधि है तो सल्फाइड का झाग विधि से। द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और, तो ये हो जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा कैल्सिट्राइट अयस्क है। कैल्सिट्राइट किसका अयस्क है। तो हो जाएगा एसएन, टीन का, किसका, टीन का हो जाएगा कैल्सिट्राइट। सिनेवार है, सिनेवारिज, तो सिनेवार HGS का, HGS को ही हम लोग कहते हैं सिनेवार। कहता है कार्बोजेन किसका मिश्रण है। कार्बोजेन जो है आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। विच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजेन। तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे COEN2 और Cl2 में कितने समवेवी संभव है। हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन COEN के हॉल 2 और Cl2। तो आप इसमें आंसर हो जाएगा आपका, इसमें 4 संभव है। इसमें अगला पूछ रहा है कि K4 FeCN के हॉल में, डायरेक्ट क्वेश्चन यही रहता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन यही रहता है कि K4 FeCN के हॉल 6 में Fe का प्रसंकरण क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा D2sp3। क्या हो जाएगा D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। आगे कहता है निम्न में संघनन बहुलक कौन है। तो देखिएगा संघनन बहुलक कौन है। कंडेंसेशन पॉलीमर एमोंग द फ्लोइंग। तो इसमें हो जाएगा आपका हो जाएगा डेक्रॉन। क्या हो जाएगा डेक्रॉन हो जाएगा। ये आपका कंडेंसेशन बहुलक यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर। नाइलॉन 6 तो हो जाएगा पॉलीएमाइड। नाइलॉन 6 क्या है तो पॉलीएमाइड है, क्या है पॉलीअमाइड है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन जैव अपघटनी बहुलक है। तो आपका हो जाएगा सेलुलोज जो है, सेलुलोज जैव अपघटनी बहुलक है। एस्प्रिन इज, तो हो जाएगा ये हो जाएगा एंटीपायरेटिक, ज्वारनाशी। क्या हो जाएगा ज्वारनाशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ज्वारनाशी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो इसमें से हो जाएगा आपका कि ये बोर्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, तो हो जाएगा आपका ये क्लोरामेफिनॉल हो जाएगा, क्लोरामेफिनिकॉल। तो आपका आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। तो कौन सा पृष्ठीय परिघटना नहीं है। तो विद्युत अपघटन जो है इसमें पृष्ठ परिघटना होता है, इसमें टूटता है, इस टूटने का प्रोसेस है। आगे कहता है निम्न में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कहता है इसमें से कौन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो इथेनॉल मतलब कि CH3CHO, ये जो जाएगा इथेनॉल, इसको एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हैं। ये जो होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। आगे कहता है कि लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन होता है। लैक्टिक अम्ल में
कायरल कार्बन संख्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या अगर कहेगा तो आपका हो जाएगा A1। लैक्टिक अम्ल में कितना होता है, कायरल कार्बन संख्या 1 होता है। आगे देखिएगा, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, तो नाइलॉन 6 का। कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर, तो नाइलॉन 6 का। आसान क्वेश्चन है। विटामिन बी में होता है तो कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट होता है। आपका घा हो जाएगा विटामिन कंटेंट, तो ये कोबाल्ट हो जाएगा आपका बी आंसर सही। थायमिन इज, कहता है थायमिन है, थायमिन इज, तो थायमिन है, तो इसमें आपका 24 नंबर का हो जाएगा थायमिन जो है, थायमिन जो हो जाएगा आपका 5 मिथिल यूरिसिल हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट। आगे 25 नंबर देखेंगे, स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है स्टार्च। स्टार्च जो है, स्टार्च में सबसे छोटा इकाई क्या है, द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च इज, तो आपका हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होना चाहिए था, लेकिन ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर में है कि फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है। फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या देगा, तो यहाँ पर देगा क्या, डी, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगर फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल मतलब HCOOH, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से CO देगा और H2O बाहर निकल जाएगा। आगे 27 में कहता है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा यहाँ से फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के बाद एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन की इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है। अम्लीय क्या बोला तो फॉर्मिक अम्ल हो गया, बट क्षारीय कह रहा है तो हो जाएगा कि नाइट्रोजन के साथ ये दो, ये हो जाएगा डी। आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका चौथा सेट समाप्त। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो 5वां सेट के बारे में देखेंगे। तो हम लोग 5वां सेट देखेंगे। 5वां सेट में हम लोग को है ये कि चूज द करेक्ट आंसर। इसमें मतलब कि वही है, पहला आंसर हो गया कि मूललता को व्यक्त किया जाता है। मूलरता कह रहा, तो मूलरता हो जाएगा तो मोल पर लीटर, आपका मोल पर लीटर, लेकिन वही मूललता रहता तो हो जाता मोल पर केजी। क्या हो जाता, मोल पर केजी, लेकिन मूलरता कह रहा है तो मोल पर लीटर। आगे कहता है इनमें से कौन आयनिक ठोस है। बढ़ते हैं आगे। आयनिक ठोस, आयोनिक ठोस हो जाएगा आपका खा, आपका खा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड हो जाएगा आपका बी आंसर बिल्कुल राइट है। उसके बाद में 3 में देखेंगे कि क्रोमियम का अयस्क है। क्रोमियम का अयस्क है तो FeCr2O4 और K2Cr2O4, तो आपका क्रोमियम का अयस्क हो जाएगा FeCr2O4। ऐसे K2Cr2O4 भी हो सकता है, ठीक है ना, ये दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे देखेंगे कि शक्तिशाली अवकारक, ये वाला क्वेश्चन पहला सेट में भी हम लोग पढ़े थे। सबसे शक्तिशाली अवकारक बहुत VVI क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। तो आपका सबसे शक्तिशाली अवकारक कहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन -D ने। पहला संक्रमण तत्व में कितने तत्व होते हैं, तो पहला और दूसरा दोनों में 10-10 तत्व होते हैं। कितना होते हैं, 10-10 तत्व होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो हो जाएगा 10। कहता है गन मेटल है, कहता है गन मेटल इज, तो गन मेटल में किस किस चीज़ का मिश्रण रहता है, तो गन मेटल में कॉपर, टीन और जिंक रहता है। आपका आंसर डी बिल्कुल राइट है। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, यहाँ से कह दिया CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यावसायिक नाम क्या है, तो आपका व्यावसायिक नाम हो जाएगा पायरीन। क्या हो जाएगा, पायरीन। क्या हो जाएगा, पायरीन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा शीतक है। शीतक मतलब कि ठंडा, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेफ्रिजरेंट, इस तरीका से पूछ दिया है क्वेश्चन कि इसमें से कौन जो है रेफ्रिजरेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा CFCl2, ठीक है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कह सकते हैं, CF2Cl2। आपका 9 क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सबसे प्रबल लेविस अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लेविस अम्ल है, प्रबल कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन पहले भी सेट में आ चुका है, तो ये सेट भी दे दिया है। तो प्रबल लेविस अम्ल हो जाएगा आपका BI, आपका डी ऑप्शन सही है। कहता है विद्युत अपघटन का उदाहरण है, विद्युत अपघटन तो चीनी नहीं हो जाएगा, सोडियम एसिटेट, यूरिया, बेंजीन, आपका हो जाएगा ख। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज, तो हो जाएगा सोडियम एसिटेट। 10 क्वेश्चन का। 11 में देखेंगे कि किसमें अधिकतम युग्मित डी इलेक्ट्रॉन है। युग्मित मतलब कि अयुग्मित मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, किसमें ज़्यादा है। तो Zn में तो है ही नहीं एक कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब रह गया कॉपर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर में हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर 11 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये लोहा में सबसे ज़्यादा अयुग्मित है, क्योंकि लोहा के बाहर में 6 होता है और डी में क्या घर होता है 5 गो इलेक्ट्रॉन, एक गो पेयर होता है बट सब सिंगल होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। आगे कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कि संक्रमण धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो N-1 D1 से 10 और N पर पावर 0। आपका 12 का क्वेश्चन आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आई है, ये आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय या बेरवदार है। अक्रिस्टलीय, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ दिया था कि अक्रिस्टलीय, तो आपका हो जाएगा कांच जो है अक्रिस्टलीय है, बाकी सब जो है क्रिस्टलीय है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र होता है। ये वाला क्वेश्चन भी 14 नंबर क्वेश्चन जो है VVI है। लूनर कास्टिक, द केमिकल फार्मूला ऑफ लूनर कास्टिक इज, द केमिकल फार्मूला ऑफ लूनर कास्टिक इज, आपका हो जाएगा AgNO3। क्या हो जाएगा AgNO3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 15 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस आयन में रंगीन होने का संभावना है। कहता है किसमें रंगीन, कौन, ये डायरेक्ट पूछ देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग आयन इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर। कहता है निम्न में से कौन रंगीन है और कौन रंगीन है, ऐसे करके पूछ देता है। तो जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रंगीन रहेगा, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा वो रंगीन नहीं रहेगा। तो संभावना अगर पूछता है तो डी ब्लॉक करता है तो सबसे ज़्यादा रंगीन होता है। तो आपका इसमें निकल जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि निम्न में से किसमें हरा तथा कहते हैं। तो हरा कहेगा, हरा तो हरा कहेगा तो FeSO4 हो जाएगा और 7H2, ठीक है ना। आपका ए विच ऑफ द ग्रीन विट्रॉल, तो हो जाएगा FeSO4 7H2। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है तो सब लोग जानते हैं मोनाजाइट, ठीक है ना। मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, तो मोनाजाइट। 17 का आंसर हो जाएगा सी, 17 क्या हो जाएगा सी। आगे देखेंगे अल्युमिनियम का अयस्क है, तो अल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट हो जाएगा ए। चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओर ऑफ अल्युमिनियम इज बॉक्साइट। आगे देखेंगे 19 नंबर में कि K4 एफिशिएंट के ऑल 6 है, तो ये जटिल लवण है। ये है क्या, ये जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट है, जटिल लवण है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। 20 में देखिएगा कि आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो आयरन का हो जाएगा हेमेटाइट, आपका ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन हो जाएगा हेमेटाइट, आपका बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, पृथ्वी की सतह पर करा, तो पृथ्वी के सतह पर तत्व कहेगा तो इसमें तत्व कहेगा तो हो जाएगा अल्युमिनियम, धातु कहेगा तो भी हो जाएगा अल्युमिनियम, तत्व का कहेगा अगर सिलिकॉन रहेगा तो हम सिलिकॉन मारेंगे, बट इसमें सिलिकॉन नहीं दिया इसलिए अल्युमिनियम मार रहे हैं। आगे दे दिया K4 एफिशिएंट के हॉल 6 में Fe का प्रसंस्करण है, तो 6 है Fe, आपको हो जाएगा पिछला सेट में भी पढ़े थे D2sp3 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। K4 एफिशिएंट का हॉल 6 में, सॉरी हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे कि एल्कीन का रासायनिक सूत्र है। एल्कीन का, अल्कीन यानी अल्कीन हम बताए थे एन, इन और एक बताए थे आयन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 2 गुना से 2 ज़्यादा, इसमें 2 गुना से +0 और इसमें 2 गुना से 2 कम। तो इन कह रहा तो खाली 2 गुना रहेगा CnH2n, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 23 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर में, विटामिन सी है,
तो विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, सी, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। 25 नंबर, अल्केनॉल का, अल्केनॉल यानी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्केनॉल का, अल्केनॉल अल्कोहल, इसमें अल्कोहल का सूत्र कौन है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सी 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 आपका हो जाएगा अल्केनॉल। यहाँ पर दे दिया CnH2n और +1 OH होता है, यहाँ +2 कर दिया और O कर दिया, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। कहता है अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है। इसमें से कहता है कि 25 में कि कौन विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है। तो देखिए सब अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो विक्टर मेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, तो विक्टर मेयर टेस्ट आपका जो है ये 3 डिग्री जो है, 3 डिग्री अल्कोहल जो है नहीं देता है, 3 डिग्री अल्कोहल जो विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता। आगे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन के ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल हो जाएगा आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। जैसे इस तरीका होता है 1 2 3, यहाँ से यहाँ CH2OH, यहाँ से CH2OH, यहाँ CH2OH, तो इस जगह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा, सॉरी डी इसमें सही हो जाएगा, डी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। आगे प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर तो आइसोप्रीन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर। ये हमेशा पूछता है, ये भी VVI 28 नंबर क्वेश्चन जो है एकदम VVI है। चलिए दोस्त, इसके बाद फिर मतलब कि हम 5 बजे सवेरे लगभग 5 सेट का एक ही में करके एक वीडियो लाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव आने का संभावना है। आज जिस प्रकार से मैथ का टेस्ट हुआ, उसके बाद में फिजिक्स का टेस्ट हुआ, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। चलिए।